गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। अब ये जो हमने साड़ी बनाई हुई थी ये 8 मीटर लंबी थी। एक साड़ी हमने पहले बना ली थी और जो नीचे की ओर से कट बचा हुआ था ये भी 8 मीटर का था, जिसमें से कट करके हमने ये साड़ी बनाई। और ये 4.25 मीटर लंबा कपड़ा और भी बाकी है। अब हम यहाँ से काष्टे से यानी पट्टी वाला भाग हम छोड़ देंगे। यहाँ से हमें नाप लेना है इसका, और ये आ रहा है 20 इंच। अब ये वाला जो कपड़ा है इसकी लंबाई हमें नाप लेनी है। यहाँ से यह लगभग 18.5 इंच। अब जो 20 इंच लंबाई हमने नापी है तो 4 गुना कपड़ा हमें इसका लेना है, यानी 80 इंच। एक बार 20 इंच मार्किंग कर लेनी है। यहीं से नाप लेना है फिर से 20 इंच, फिर से मार्किंग कर लेनी है। फिर से नाप लेना है 20 इंच और यहीं से एक बार और नाप लेना है, यानी जितनी लंबाई है इससे 4 गुना कपड़ा हमें लेना है। ये 20 इंच ये हुआ प्लीट के लिए। अब हमें 10 इंच एक्स्ट्रा और लेना है ताकि जब बच्ची चले तो पैरों में खिंचाव ना हो। 10 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब इसे कट कर लेना है, यानी जितनी लंबाई है पट्टी को छोड़कर, कमर पट्टी को छोड़कर उसका 4 गुना प्लस 10 इंच। ये हमने कपड़ा ले लिया, इस कपड़े को हटा देना है। अब ये कपड़ा हमने सीधा रखा हुआ है। हमारी ओर वाला जो भाग है ये कट वाला भाग है और इस ओर बॉर्डर है और बॉर्डर सीधी है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है 7 इंच। मार्किंग कर लेनी है। छोटी बच्ची में 7 इंच और बड़ों में 10 इंच लेना चाहिए। 10 इंच, लगभग 10 से 12 इंच। 12 इंच पर भी निशान लगाया जा सकता है बड़ों में, लेकिन छोटी है बच्ची इसलिए मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इस तरह से इसे हमने ले लिया। अब ये वाला भाग यहाँ से ही हमें प्लीट बनानी है। इस तरह से एक प्लीट हमने बिल्कुल सीधी ले ली। प्लीट बहुत चौड़ी चौड़ी नहीं लेनी। यदि इस तरह नाप लिया जाए तो केवल 2.5 इंच, 2.5 इंच की ये प्लीट है। इस तरह से हमने एक पहली प्लीट ले ली है। इसके बाद इसे इसी तरह से क्रॉस में रखना है हमें और थोड़े अंतर पर इस तरह से हमें इसे रखना है। इस तरह से हमने पहले इसे क्रॉस में लिया, थोड़ा बाहर निकालना है और जितना हम इसे बाहर निकाल रहे हैं उतना ही इस ओर से हमें छोड़ देना है इस तरह से। और इसे क्रॉस में इस तरह से लेना है, यानी इस तरह सीधा नहीं लेना, इस तरह क्रॉस में लेना है। और इसके बाद इसे पकड़ कर रखना है और इसे बराबर कर लेना है। फिर से हमें प्लीट लेनी है इसी तरह से। जितना हम बाहर की ओर निकाल रहे हैं उतना ही इस ओर से हमें छोड़ देना है। फिर से प्लीट बनानी है। इसी तरह से हमें ऊपर तक प्लीट बना लेनी है। यदि आप इसे अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो नवारी कटिंग स्टिचिंग पार्ट 2 इसमें और पार्ट 3 इसमें भी मैंने इस प्लीट को बनाना बताया हुआ है। अब ये हमने शाही मस्तानी की प्लीट बना ली है और यदि आप चाहें तो इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे राजलक्ष्मी भी बना सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करना है और केवल एक एक टाँका लगाना है, यानी ये राजलक्ष्मी बन जाएगी। अब प्लीट के ऊपर से ये जो कपड़ा निकला हुआ है इस तरह से क्रॉस में है, इस ओर से चौड़ा है, इसमें हम ब्लाउज़ बना लेंगे। अब ये वाला जो भाग है इसे हमने पीछे की ओर 2 बार फोल्ड कर दिया और यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है।
अब नीचे की ओर से इसे ऐसे ही रहने देना है, केवल ऊपर की ओर से इसे इस तरह से रख देना है और सिलाई लगा लेनी है। प्लीट में सिलाई लगा लेने के बाद ये 3 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी मैंने पट्टी ली हुई है। इसे फोल्ड करना है, इस पर रखना है। यहाँ से थोड़ा भाग छूटना चाहिए, यहाँ से थोड़ा भाग छूटना चाहिए और एक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से लगभग 1 इंच रखना है, इस ओर से भी 1 इंच रहने देना है। एक्स्ट्रा भाग कट कर लेना है, प्लीट को उल्टा कर देना है, इस तरह से फोल्ड कर लेने हैं साइड वाले भाग और इसे पीछे की ओर मोड़ देना है और एक सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पर हमें हुक लगाने हैं, 1 2 3 4 5 भी लगाए जा सकते हैं, दोनों ओर एक एक, एक बीच में और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। और जितने हम हुक लगाते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे कांच बना लेने हैं इस तरह से। यहाँ पर बेल्ट भी लगाई जा सकती है। यदि मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे बेल्ट लगा ली है, इस तरह से हमने बेल्ट लगा ली, इसे इस तरह से लेके जब नाड़ी को हम टाइट कर लेते हैं तो बेल्ट को पीछे बांध दिया जा सकता है। बेल्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन बेल्ट लगाने से ये होगा कि कभी ये इस तरह से सरक जाएगा, कभी ये इस तरह से सरक जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर हुक लगा रही हूँ। बेल्ट भी लगाई जा सकती है, आप अपनी सुविधा अनुसार बेल्ट या हुक कुछ भी लगा सकते हैं। अब प्लीट का जो बीच वाला भाग है, यानी ये वाला भाग थोड़ा साइड में ही आना चाहिए और ये वाला भाग, शुरू वाला भाग इस वाले भाग से थोड़ा यहाँ पे आना चाहिए इस तरह से, यानी इसके यहाँ पे बीच वाला भाग, प्लीट का बीच वाला भाग, इसके दोनों ओर का भाग यदि हम पकड़ लें तो इस तरह से प्लीट को रखना है हमें। यानी आप ये समझ लें कि ये वाला भाग, ये जो बीच वाला भाग है और ये आखिरी वाला भाग, इन दोनों की जो बीच वाला भाग है यहाँ पे ये बॉर्डर आनी चाहिए, बस इस तरह से इसे रखना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे कांच बना लेनी चाहिए, यहाँ पे हुक होंगे, यहाँ पे कांच होंगे और जब आप चाहेंगे हुक को निकाल दें, ये कांच चुभते भी नहीं हैं और दिखाई भी नहीं देते। और इसके बाद हुकों को यहाँ भी लगाना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से। और ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट, यहीं पर हमें कांच बनाने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6। लेकिन ये हमें बिल्कुल यहाँ पे नहीं बनाना, साइड में बनाना है कांच, यानी छिप जाएगा इस तरह से। और देखने में शाही मस्तानी भी लगेगी। आप जब चाहें इसे शाही मस्तानी की तरह पहन सकते हैं। और हुक और कांच को निकाल दिया जाए तो ये मराठ मोड़ी साड़ी हो गई या जिजाऊ साड़ी हो गई।